एक बार एक गांव में एक साधु रहते थे जो भगवान पर बहुत विश्वास रखते थे। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठे थे और भगवान को याद कर रहे थे। तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की ओर भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि यह अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो उसने साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की ओर चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपकी कमर तक आ गया, आप हमारे साथ चलो। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी, इसे पकड़ लो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस खींच लो और वापस चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना में लगा दिया। फिर इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ डूबकर मेरी मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था, वह तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा, तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। इसलिए जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं, और वह होगा तभी मैं करूँगा। और इस बात पर अड़े रहने से एक बार वह मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से शुरू कर दो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।